हाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन इक्वल रैंक्स आर गिवन। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज सीरीज है x और y, राइट। अब x सीरीज में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि रिपीटेड है, राइट। लेट्स सपोज हमारे पास मार्क्स है आउट ऑफ 30 कुछ स्टूडेंट्स के, तो मार्क्स हो ऐसे 28, 27, 28, 29, 30, 24 एंड 25, राइट। हमारे पास ये मार्क्स है स्टूडेंट के आउट ऑफ 30। अब आप इस पे देखो, अब अगर हमें इसमें रैंक से लॉट करनी हो तो हम सबसे पहली रैंक क्या देंगे 30 को 1, नेक्स्ट रैंक क्या देंगे हम 29 को देंगे, दैट इज रैंक 2। अब नेक्स्ट रैंक किसको देंगे हम 28 को। बट अब क्या प्रॉब्लम आया, हमारे पास वी हैव दो ऑब्जर्वेशंस की रैंक हमारे पास, दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास सेम है, राइट। अब हमें उन दोनों को नेक्स्ट रैंक देनी पड़ेगी, वो क्या होगी 3, है ना। अब हम दोनों को तो सेम रैंक नहीं 3 देनी पड़ेगी, हम आपको रैंक्स भी दोनों को सेम देनी पड़ेगी। तो इन दैट केस बट हमें रैंक्स तो 10 तक देनी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब ये जो दो ऑब्जर्वेशन है ना, इनको हम रैंक कैसे देंगे, हम सिंपली एवरेज निकाल लेंगे जो हम रैंक्स इसको देते हैड दिस 28 बीन डिफरेंट। अगर ये 28 कुछ और होता, लेट्स सपोज ये 27.5 होता, जो जस्ट नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है उससे थोड़ा सा ग्रेटर होता, अगर 27.5 होता लेट्स सपोज, तो हम इसको क्या रैंक देते 3 और इसको क्या रैंक देते 4। तो हम क्या करेंगे, बट ये क्योंकि सेम है हम इन दोनों की निकाल लेंगे एवरेज, मतलब 3 + 4/2, वो क्या बना 3.5। तो अब हम 28 को रैंक क्या दे देंगे 3.5 और इस 28 को भी 3.5। हमने एक एवरेज कर लिया रैंक, क्योंकि हम कैसे डिसाइड करें कि हम किसको 3 दें और किसको 4 दें, कोई पैरामीटर नहीं है ना। तो इसलिए हम सिंपली उसकी एवरेज निकाल के हम एवरेज रैंक अलॉट कर देंगे जो हमारी कॉमन रैंक होगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है 27, बट अब हम इसको क्या रैंक देंगे, क्योंकि हमने इसको 3.5 दिया, मतलब 3 और 4 दो रैंक्स यूज करी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक कौन सी आती है 5, हम इस 27 को देंगे 5, फिर 25 को देंगे 6 एंड 24 को देंगे 7। हम इस तरीके से रैंक से लॉट करते हैं इन केस हमारे पास इक्वल रैंक्स हो। ये क्लियर है। वैसे ही कुछ y सीरीज में होंगे, कुछ x सीरीज में होंगे। अच्छा, अब अभी तो हमने ये करा। अब लेट्स सपोज इसके अंदर एक और ऑब्जर्वेशन होती, वो भी होती 28। मैं दूसरे से लिखती हूँ ताकि हमें डिफरेंस समझ आए। लेट्स सपोज एक और ऑब्जर्वेशन होती, वो होती 28। तब हम रैंक कैसे देते 30 को 1, 29 को 2। बट अब 28 क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या रैंक 3, 4 और 5, 3 रैंक्स हमारे यूज़ करनी है ना हमें। तो हम 3 + 4 + 5/3, दैट इज़ 4। अब हम इन तीनों को रैंक दे देते 4, क्योंकि हमें कॉमन रैंक देनी है और तीनों को। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 27, तो उसको क्या रैंक देते हैं अब हम 5 के बाद जो नेक्स्ट रैंक होती है दैट इज 6, फिर 25 को देते हैं हम 7, 24 को हम रैंक देते 8। अब आप सोचोगे अब ये रैंक कैसे चेंज हुई, बिकॉज हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन ऐड हो गई है ना, जो कि हमारे पास पहले नहीं थी, राइट। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन x सीरीज में कॉमन होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन y सीरीज में कॉमन होंगी, राइट। तो हम इस तरीके से एवरेज आउट करके रैंक अलॉट करके और फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को उनके नेक्स्ट रैंक दे देते हैं। क्लियर। बट अब ऐसा तो हमने कर दिया, अगर हमें स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है इक्वल रैंक से केस में, तो हमें एक एडजस्टिंग फैक्टर यूज करना पड़ता है। वो एडजस्टिंग फैक्टर क्या होता है 1/12 इंटू m³ - m। अब m क्या है, m इज नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड। m is number of times an item is repeated। तो इसमें m हमारी कितनी बार रिपीट हो रहा है 28 हमारा इसमें रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो हमारी रैंक क्या, हमारी ये क्या हो गई 3। अगर लेट्स सपोज हमारा 27 भी 2 बार रिपीट हो रहा होता,
तो हमारा M1 हो जाता 3 और M2 हो जाता 2, क्योंकि 27 दो बार रिपीट होता और 28 3 बार रिपीट हुआ है तो हमारा M3 हो गया 3, राइट। बट अभी हमारा सिर्फ M1 ही है, हमारे पास M2 अभी है नहीं। बट अब हम इस एडजस्टिंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, हम इस एडजस्टिंग फैक्टर को ऐड करते हैं इन समेशन डी स्क्वायर। दैट इज हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता वो बनता 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू M1 क्यूब माइनस M1 प्लस 1/12, फिर हमारे पास वैसे ही M2 क्यूब माइनस M2 अगर होता, और ये तो भी एक्स सीरीज के बाद जितने भी वाई सीरीज के होते हैं हम वो भी ऐसे ही फैक्टर्स निकालते, दिस अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो एक फैक्टर है 1/12 M क्यूब माइनस M, हमने ये एडजस्ट करा है, राइट। और हमने बस सिर्फ और सिर्फ इस एडजस्टमेंट से हमारे पास हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाता है अगर इक्वल रैंक्स हो तो, राइट। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब हम जाएंगे सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा relate to the marks obtained by 10 students of a class in statistics and costing, calculate Spearman's rank correlation coefficient। ठीक है, अब मार्क्स एंड कॉस्टिंग इनको हम लेबल दे देते हैं x और y। अब आपको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखना है, राइट। तो अब हमारे को स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अलॉट देम रैंक्स। तो रैंक R1, रैंक R2, राइट। हमें पहले यही निकालना होता है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, D एंड देन D स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 माइनस 6 इंटू समेशन D स्क्वायर प्लस एडजस्टिंग फैक्टर्स अगर रैंक्स इक्वल हो तो, अदरवाइज वो 0 हो जाता है, राइट। M क्यूब माइनस M1 क्यूब माइनस M1 प्लस 1/12 M2 क्यूब माइनस M2 प्लस सो ऑन अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। ओके, अब इनको हम देते हैं रैंक्स। अब सबसे पहले एक्स सीरीज पे चलते हैं। देखो अब ये निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, पहले हम वो लिखते हैं। हमारे पास n है, n क्या है हमारा 10 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे को चाहिए d के लिए हमें क्या चाहिए, R1 माइनस R2। तो पहले R1 पे चले। ओके, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवरेज रैंक्स निकालने के लिए। अब सबसे पहले अगर हमें देना हो, लेट्स गिव हाईएस्ट मार्क्स जिसके है हम उसको देंगे रैंक 1। तो हाईएस्ट मार्क्स किसके, नेक्स्ट सीरीज सबसे हाईएस्ट है हमारे पास 35 38, राइट। सबसे हाईएस्ट मार्क्स हमारे कहाँ पे है, 38 पे। तो हम 38 को क्या दे देंगे, रैंक 1। नेक्स्ट हमारे पास हाईएस्ट क्या है 35, उसको हम रैंक दे देंगे 2। 35 के बाद वी हैव 33, ये भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा, इसको रैंक दे देंगे 3। 33 के बाद हमारे पास नेक्स्ट रैंक क्या आ रही है, नेक्स्ट हमारी क्या आ रही है, ये 30। नेक्स्ट मार्क्स क्या है 30। अब हमने देखा 30 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट 2 रैंक्स होती है दैट इज 4 और 5, हम इन दोनों की क्या कर लेते हैं एवरेज, दैट इज 4 + 5/2 इज इक्वल टू 4.5। हम इसको क्या देंगे, एवरेज रैंक 4.5। अब देखो हमारी आइटम 30 कितनी बार रिपीट हुई, 2 बारी, तो हमारा M1 क्या बन गया 2, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 30 हमारे पास क्या आता है, वी हैव 28, है ना। अब 28 देखो, 28 भी रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स हमारे पास 28 आ रहा है। अच्छा, अब 5 के बाद नेक्स्ट रैंक कौन सी आती, 4 और 5 यूज़ किया ना, 5 पर नेक्स्ट रैंक आती 6। तो हम इसको 6 इन 3 28 में से, इन तीनों 28 को हम क्या देते हैं, 6 7 8 में कुछ बाइफिकेशन करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, बट क्योंकि हमें कॉमन रैंक देनी है तो हम क्या करेंगे, 6 + 7 + 8 अपॉन 3, वो क्या बनेगी 7। तो हम इन तीनों क्या रैंक देंगे, 7 7 7। और हमारा M2 क्या हो गया,
क्योंकि हमारी ये जो आइटम है 28 वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स। तो हमारा M2 क्या हो गया, M2 बिकम्स 3। ठीक है, अब आफ्टर इसके बाद हमारी रैंक कौन सी आती है, 8 के नेक्स्ट जो रैंक होती है। 28 के बाद क्या है, 27। 27 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये बन जाएगा हमारा रैंक, ये बन जाएगा हमारा 9। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है 23, वो बन जाएगा हमारा 10। राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम R2 की तरफ। R2 में हाईएस्ट स्कोर कितना आ रहा है, R2 में मार्क्स इन कॉस्टिंग हाईएस्ट कितने हैं, 29। अब आप देखो 29 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम हमारा ये 29 रिपीट हुआ है। राइट, तो हमारे को इनको क्या देनी पड़ेगी, एवरेज करना पड़ेगा। अगेन रैंक 1 प्लस रैंक 2 प्लस रैंक 3 अपॉन 3 विच इज 2, है ना, क्योंकि फर्स्ट रैंक की है ना, लिख भी देती हूँ मैं आपको, ताकि ये जो भी मैं लिख रही हूँ 1 2 3 जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, इसमें आपको ये सब लिखना नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कर रही हूँ। जब आप खुद करोगे तो आपको इसको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही आप ये इजीली कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि मैं किन किन वैल्यूज़ को देख रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो फिर आपको बट अपने एग्जाम्स में ये सब नहीं लिखना है। राइट, तो 1 2 एंड 3 उसका एवरेज क्या हुआ 2, तो हम अब इसको रैंक क्या दे देंगे 2 2 एंड 2। राइट, अब इसके अंदर हमारा M3 क्या हो गया 3, बिकॉज हमारी एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आती है 1 2 3 के बाद हमारी नेक्स्ट रैंक क्या लॉट होगी, रैंक 4। 29 के बाद नेक्स्ट क्या है 27, तो 27 में कितने वो आएंगे, 2 बार रिपीट हो रहा है 27, तो हमारी नेक्स्ट रैंक 4 और 5 इसको जाएगी। अगेन हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे 4 प्लस 5 बाय 2 विच इज इक्वल टू 4.5। राइट, तो हम अगेन इसको रैंक देंगे 4.5, इसको भी हम रैंक देंगे 4.5। अब अगेन हमने कितनी बार किया है 2 बार, तो हमारा M4 क्या हो गया 2, 2 बार ही हमारा 27 रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, अब 27 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 22 21 20 22 22 आ रहा है, हमारी कहाँ तक यूज हो गई है 5 तक, तो नेक्स्ट रैंक हम क्या देंगे 6 या फिर 7, तो हम 22 के आगे लिख देंगे 6 7। अगेन अगर 6 और 7 के हम एवरेज निकालेंगे 6 प्लस 7 बाई 2 विच इज इक्वल टू 6.5, तो हम इनको क्या रैंक्स दे देंगे अगेन 6.5। बट अब आप देखो हमारा M5 क्या बन गया 2, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो 22 है ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इनको हम रैंक क्या देंगे 6.5 और 6.5। नेक्स्ट क्या है, चलो 22 के आगे 27 के आगे भी हम कॉमन मार्क्स लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और वैसे ही अब हम 22 के आगे भी लगा देते हैं कॉमन मार्क्स। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास क्या आता है 22 के बाद 21, हमारी 7 तक यूटिलाइज हो गई तो हम इसको दे देंगे 8। फिर हमारे पास 21 के बाद आते हैं 20 जिसको हम दे देंगे रैंक 9, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास 18 जिसको हम दे देंगे रैंक 10। हमारे पास आ गया R1 R2। नेक्स्ट क्या है D में हमें क्या चाहिए R1 माइनस R2, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4.5 minus 2 is 2.5, 1 minus 4.5 is minus 3.5, 7 minus 6.5 is 0.5, 9 minus 2 is 7, 7 minus 2, 9 is minus, 9 minus 2 is 7, 7 minus 9 is minus 2, 10 minus 2 क्या हो गया 8, 4.5 minus 10 minus 5.5, 3 minus 8 is minus 5, 7 minus 4.5 is 2.5, 2 minus 6.5 is 4. minus 4.5। D स्क्वायर चाहिए अब हमें, तो इनको स्क्वायर करते हैं 2.5 स्क्वायर इज 6.25, माइनस 3.5 स्क्वायर इज 12.25, 0.5 स्क्वायर इज 0.25, 7 स्क्वायर 49, 2 minus 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64, माइनस 5.5 स्क्वायर इज 30.25, minus 5 square is 25, 2.5 square is 6.25, 4.5 square is 20.25। अब आप सोच रहे मेरे को एकदम से स्क्वायर्स कैसे पता है, क्योंकि बहुत मैंने वैदिक मैथ्स यूज़ करती हूँ नॉर्मली, कि अगर ये 4.5 का स्क्वायर करना है तो 0.5 जो है मैं सीधा 5 का स्क्वायर करके पॉइंट के आगे 25 लिख देती हूँ, और जो -4 है, अब 4
के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है 5, तो 4 इंटू 5 को तो 20.25। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो मेरी शॉर्ट रील्स चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जब हम ये निकाल लेते हैं, एनीवेज अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम ये निकाल लेते हैं उस वक्त हमें क्या चाहिए, वी नीड इज समेशन डी स्क्वायर, राइट। समेशन डी स्क्वायर अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 217.5, राइट। अब मैं एज इट इज ना ये उधर नोट कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस सो ऑन अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, राइट। हमारे पास n है 10, समेशन डी स्क्वायर क्या है हमारे पास 217.5, m1 क्या है 2, m2 क्या है 3, m3 क्या है 3, m4 क्या है 2, m5 क्या है 2, राइट। ये हो गया। अब हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मुझे हमें कैलकुलेशन वैल्यूज देनी है 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर क्या है 217.5 प्लस 1/12 इंटू m1 क्यूब माइनस m1 क्यूब क्या है 2 क्यूब माइनस 2 प्लस m1/12 इंटू m2 क्यूब माइनस m2 क्यूब हो गया 3 क्यूब माइनस 3 प्लस m3 क्या हो गया 3, तो मतलब 1/12 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2, दिस अपॉन n क्या है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 - 6 इंटू 217.5 प्लस अब 1/12 इंटू अब 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 2 इज 6, so this into 6 plus 1/12 into 3 cube is 27 minus 3 is 24. I'm just writing calculations लिख रही हूँ मैं बस यहाँ पे 1/12 into 24 plus 1/12 into 6 plus 1/12 into 6, this upon 990, right। ये गया half, this goes by 2 half and this also goes by half, so ये क्या बना 1 - 6 into 217.5 plus 0.5 plus 2 plus 2 plus 0.5 plus 0.5 upon 990। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 को अगर इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो इससे कम 1 6 5 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा ये 217.5 प्लस 224 5 5.5, सो दिस बिकम्स 1 minus 223 upon 165 which is equal to minus 58 upon 165, और ये क्या हो गया हमारा, ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है माइनस 0.35, राइट। सो ये हमारा क्या हो जाता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम निकालते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जब हमारे पास इक्वल रैंक्स के बनो, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज, थैंक यू।